अब यदि हम यहाँ पर बात करें तो डिफरेंट टाइप का डेटा होता है, जैसे कि मैंने बताया इमेज फॉर्म में, टेक्सचुअल फॉर्म में, ग्राफिक्स फॉर्म में, या फिर अलग अलग टाइप का डेटा जो आजकल क्रिएट होता है, ठीक है, अलग अलग मशीन्स के थ्रू क्रिएट होता है। फाइन, अब इसको प्रोसेस किया जाता है और इसके अकॉर्डिंग हम रिजल्ट गेन करते हैं। लेकिन यहाँ पर अलग अलग फील्ड्स में अलग अलग टाइप का डेटा क्रिएट होता है। जैसे यदि हम बात करें बैंक की, तो बैंक में कस्टमर्स का डेटा क्रिएट होता है ना। कोई कंपनी की बात करते हैं तो वहाँ एम्प्लॉयज का डेटा कलेक्ट किया जाता है, क्रिएट किया जाता है। हॉस्पिटल की बात करें तो वहाँ नर्सेज, पेशेंट्स, डॉक्टर्स का डेटा क्रिएट होता है। सो अलग अलग फील्ड में अलग अलग टाइप के डेटा को कलेक्ट किया जाता है, प्रोसेस किया जाता है और उसी के अकॉर्डिंग डिसीजन लिए जाते हैं। सो बेसिकली इस चैप्टर में हमें यही सारी चीजें डिटेल में पढ़नी है। होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि आज की इस वीडियो का क्या मोटिव है। इस चैप्टर को हम स्टार्टिंग से लेकर एंड तक अच्छे से रिवाइज करने वाले हैं। ओके, कोई भी डाउट यदि आता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। नाउ यदि एग्जाम में डेफिनेशन आती है व्हाट इज डेटा, तो क्या लिखकर आओगे? यही डेफिनेशन लिखकर आना। इन जनरल, डेटा इज कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स, नंबर्स एंड अदर सिंबल्स दैट रिप्रेजेंट वैल्यू ऑफ सम सिचुएशन और वेरिएबल। क्या है? डेटा इज अ कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स, नंबर्स and other symbols that represent values of some situation of variables. Okay, now data is plural and singular of word called datum. ये जो डेटा वर्ड लिया हुआ है, ये कहां से लिया हुआ है? डेटम वर्ड से लिया हुआ है, ठीक है। यूजिंग कंप्यूटर्स डेटा आर स्टोर्ड इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म्स because data processing becomes faster and easier as compared to manual data processing done by people. अब यहाँ पे देखो कंपैरिजन किया हुआ है कि पहले जब कंप्यूटर्स, लैपटॉप, पीसी नहीं हुआ करते थे तो पहले के जमाने में कैसे डेटा को प्रोसेस किया जाता था? मैनुअली प्रोसेस किया जाता था, राइट। जैसे आज यदि हम बात करते हैं तो आपके टीचर जो अटेंडेंस लेती हैं वो ऑन रजिस्टर्ड लेती हैं, ठीक है। लेकिन अभी लॉकडाउन वाला जो टाइम चल रहा था, ठीक है, उस टाइम पे जब आपकी ऑनलाइन स्टडीज चल रही थी, उस टाइम पे क्या देखा था आपने? आपका अटेंडेंस वगैरह सब ऑनलाइन लिया जा रहा था, ठीक है। सो कंप्यूटर, लैपटॉप, पीसी में हम क्या करते हैं? ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक मीन्स में डेटा को क्या करते हैं? प्रोसेस करते हैं। और ये क्या होता है? इजी होता है और फास्ट होता है एज कंपेयर टू मैनुअल डेटा प्रोसेसिंग। नाउ द इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी रिवॉल्यूशन लेड बाय कंप्यूटर, मोबाइल एंड इंटरनेट has resulted in generation of large volume of data and at a very fast space. So ICT की जब हम बात करते हैं, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, जिसमें कंप्यूटर्स, लैपटॉप, पीसी और आजकल बहुत सारे स्मार्ट डिवाइसेस को इंक्लूड किया जा रहा है, राइट। तो वहां पे डेटा क्या है? बहुत फास्ट स्पीड से और बहुत बल्क में, लार्ज वॉल्यूम में डेटा को प्रोसेस किया जाता है और स्पीडली प्रोसेस होता है। ओके, सो होप आपको ये अच्छे से समझ में आया। यदि आप डेटा से रिलेटेड कुछ लिखने को आता है, 2 मार्क्स में एमसीक्यूज में डेफिनेशन वगैरह भी पूछते हैं तो आप करके आ सकते हो। अब व्हाट अबाउट इट्स एग्जाम्पल? तो एग्जाम्पल ही एग्जाम्पल है, हर जगह आप देख रहे हो डेटा का यूज होता है, ठीक है। कहीं भी किसी भी जगह पे चले जाओ, आप कहीं शॉपिंग करने जाते हो तो वहां भी क्या होता है? जो प्रोडक्ट्स आप परचेज करते हो उससे रिलेटेड डेटा एंटर किया जाता है, राइट। आप कहीं गेम खेल रहे हो, मूवी यदि कहीं आप देख रहे हो तो वहां पे आपका जो कस्टमर्स है ना, या जो भी ट्रेन में जा रहे हो तो पैसेंजर्स का डेटा, यदि रेलवे वाली जो वेबसाइट्स है वहां पे पैसेंजर्स का डेटा मैनेज किया जाता है। तो हर जगह जहां आप जाते हो वहां पे क्या देखते हो? आपके डेटा को ही मैनेज किया जाता है, डेटा को ही कलेक्ट किया जाता है, उस पर डिसीजन लिए जाते हैं। सो एग्जाम्पल्स क्या लिख कर आने वाले? द फॉलोइंग लिस्ट कंटेन सम एग्जाम्पल्स ऑफ डेटा वी ऑफन come across: name, age, gender, contact details etc of a person। अब हमारा आपका जो नंबर है, कॉन्टैक्ट नंबर है, पर्सन, जो भी अपनी पर्सनल डिटेल है वो भी क्या है? एक पर्सन का डेटा हुआ, पर्सनल डेटा कहलाएगा, पर्सनल की इंफॉर्मेशन कहलाएगी। इसी तरीके से ट्रांजेक्शन डेटा जनरेटेड थ्रू बैंकिंग, टिकटिंग, शॉपिंग एक्सेट्रा वेदर ऑनलाइन और ऑफलाइन। अब ट्रांजेक्शन डेटा जनरेटेड थ्रू बैंकिंग के थ्रू, टिकटिंग के थ्रू, शॉपिंग के थ्रू क्या होता है? डेटा ही जनरेट होता है ना, ठीक है। अब वो डेटा कैसा हो सकता है? वेदर ऑनलाइन भी हो सकता है, ऑफलाइन भी हो सकता है। इमेजेस, ग्राफिक्स, एनिमेशन, ऑडियो, वीडियो, आप जो भी सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट्स का यूज करते हो वहां पे आप अपनी इमेजेस को, ग्राफिक्स को, पिक्चर्स को, ऑडियो, वीडियो जो भी आप क्रिएट करते हो उन्हें शेयर करते हो, राइट। सो ये भी क्या हुआ? एक टाइप का डेटा हुआ। नाउ डॉक्यूमेंट्स एंड वेब पेजेस इज ऑल्सो ऑनलाइन पोस्ट, कमेंट्स, मैसेजेस, जो चैटिंग आप करते हो, ऑनलाइन कुछ पोस्ट करते हो, किसी को कमेंट करते हो, दिस इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन डेटा। ओके, सिग्नल्स जनरेटेड बाय सेंसर्स। अब जो अलग अलग टाइप के सेंसर्स हैं, ओके, उन सेंसर्स से जो सिग्नल्स जनरेट होते हैं तो डेटा सिग्नल्स के फॉर्म में भी क्रिएट किया जाता है। फाइन,
सैटेलाइट डेटा इंक्लूडिंग मेट्रोलॉजिकल डेटा, कम्युनिकेशन डेटा, अर्थ ऑब्जर्वेशन डेटा एक्सेट्रा। सो सैटेलाइट से भी जो आप बात कर सकते हो, सैटेलाइट से जो भी मेट्रोलॉजिकल डेटा आता है जिसके थ्रू आपस में डिवाइसेस कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, सो वो भी डेटा के अंदर ही इंक्लूड किया जाता है। सो दिस ऑल आर द एग्जांपल्स ऑफ डेटा। अब इसके अलावा भी आप बहुत सारे एग्जांपल्स लिख सकते हो। देखो ये तो लिमिटेड कुछ लिखे हुए हैं,